जय हिंद। देश का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर हिंसा में झुलस रहा है। तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा वक्त से सभी इमारतें और सरकारी संसाधनों को जलाया जा रहा है। इसी बीच बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रम होते रहे। कर्नाटक राज्य में चुनाव जीतने के लिए केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जान फूंक दी, लेकिन मणिपुर हिंसा को रोकने के लिए प्रधानमंत्री ने कोई भी सख्त कदम नहीं उठाए और आज इन्हीं वजह से भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर आग में झुलस रहा है। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, जो प्रधानमंत्री का स्वप्न वाली सरकार है। वहां पर 2017 से भाजपा का शासन है। वहां की जनता को बेवकूफ बनाने का काम होता रहा है। भाजपा की मुख्य राजनीति जो जाति पर टिकी है, उसका बढ़ चढ़कर मणिपुर में उपयोग होता रहा है और इसी वजह से शायद आज हमें लग रहा है कि मणिपुर आग में झुलस रहा है। जब गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर का दौरा करते हैं और दौरा करने के समय भी दंगे शुरू होने से लगभग 1 महीने के बाद उस वक्त को तय किया जाता है। फिर वहां पर जाकर कितने लोग मर गए, कितना नुकसान पहुंचाया गया और आप वापस मणिपुर को किस तरह से अब खड़ा किया जाएगा, उसके लिए वहां के बड़े नेता और अफसरों के साथ मीटिंग रखी जाती है और उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि अब 1 महीने के ज्यादा का वक्त हो गया है, अब दंगे रुक जाने चाहिए। यानी कि केंद्र सरकार को 1 महीने का वक्त लग गया और दंगे की जांच करने के लिए न्यायिक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश के अधीन कमेटी अब मणिपुर के दंगों की जांच करेगी। इसके अलावा सीबीआई भी मणिपुर दंगों की जांच करेगी और अब केंद्र सरकार इस जांच के आधार पर आगे का निर्णय लेगी। यह देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बताया गया और 1 महीने के बाद यह सब बातें बताई गई। जब मणिपुर में डबल इंजन की सरकार स्थापित है और मार्च 2023 में मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह कहते हैं कि यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है, ऐसे में ही केंद्र सरकार को पता चल जाना चाहिए था कि यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके पास आईबी है। उन्हें अपने मुख्यमंत्री पर अंधा विश्वास था और सबसे पहले मुख्यमंत्री पर जो विश्वास रखा गया उसमें ही केंद्र सरकार धोखा खा गई, ऐसा भी हम मान सकते हैं। आज मणिपुर के 16 जिलों में से 12 से ज्यादा जिलों में आग झुलस रही है। कुकी समुदाय की जो 30% बस्ती है, उसके घरों को ज्यादातर नुकसान पहुंचाया गया है, उसे जला दिया गया है। इस समुदाय का तो यह भी कहना है कि सरकार की ओर से मैतेई समुदाय के लोगों को हथियार बांटे गए, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते। हमें जो न्यूज एजेंसियों के माध्यम से आंकड़े मिले, हम उसी के ऊपर विश्वास कर यह विश्लेषण बना रहे हैं। जब मई के शुरुआत में हाई कोर्ट के एक आदेश को लेकर दंगे बहुत जल्दी से भड़क गए और उसके बाद मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने आदेश पारित किए कि जो भी उपद्रवी अभी बाहर दिखाई दे उसे गोली मार देनी चाहिए। लेकिन आम भाषा में जिन जनजातियों के बीच में यह जंग छिड़ी है, उसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री को दोनों समुदाय के साथ एक बैठक करनी चाहिए थी और बैठक से यह निष्कर्ष निकल आता, शायद यह दंगे अभी हमें नहीं दिखाई देते। यह मुख्यमंत्री का गलत तरीका मान सकते हो, लेकिन किसी राज्य में अगर मुख्यमंत्री ही किसी एक समुदाय के साथ जुड़ जाता है, तब इस तरह का माहौल आमतौर पर हमें दिखाई देता है। मणिपुर राज्य में पुलिस स्टेशनों से तकरीबन मई महीने में 1400 से ज्यादा हथियारों को लूटा गया और इसी महीने में आर्मी के कैंपों से करीब 500 से ज्यादा हथियार लूटे गए। यानी कुल मिलाकर 1900 से ज्यादा हथियारों को आम नागरिकों के द्वारा पुलिस और आर्मी से लूट लिया गया और यही मुख्य कारण है कि मणिपुर में इतने ज्यादा दंगे भड़क उठे, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री ने कोई भी निर्णय नहीं लिया। जब दंगों की शुरुआत हुई तब हमारे प्रधानमंत्री कर्नाटक चुनाव में व्यस्त थे। उनका मुख्य एक ही उद्देश्य था कि कर्नाटक का चुनाव उन्हें जीतना है और इसी के कारण वह बेंगलुरु की गलियों में रोड शो करते रहते थे ताकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करवा सके। लेकिन कर्नाटक में चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत तरीके से हार गई। उनके ऊपर 40% के आरोप लगे थे। प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्री कर्नाटक में व्यस्त होने के कारण भारतीय जनता पार्टी की स्थापित सरकार वाले राज्य
मणिपुर में अभी दंगे भड़क रहे हैं। जब मणिपुर में दो समुदाय मैतेई और कुकी के बीच में दंगे भड़कने शुरू हुए और ऐसे में मणिपुर के मुख्यमंत्री एनआरसी कानून लागू करने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के यह बयान से भी मणिपुर में दंगे भड़के, ऐसा भी हम मान सकते हैं। क्योंकि मणिपुर में मैतेई समुदाय की बस्ती के आधार पर सबसे बड़ी एक जनजाति है जो हिंदू समुदाय से आती है, और दूसरी कुकी समुदाय जिसकी आबादी मणिपुर में लगभग 30% के करीब है, जो नागा और हिसाई समुदाय से आती है। और ऐसे में दंगे भड़कने के परिणाम को देखते हुए भी वहां के मुख्यमंत्री ने एनआरसी कानून लागू करने की बात की, वह उनकी सबसे बड़ी गलती मान सकते हो। लेकिन भाजपा कभी भी अपनी गलती नहीं मानता। जब मणिपुर में दंगे भड़क रहे थे तब एक समुदाय को आरक्षण देने की बात वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई, और इससे ही दूसरे समुदाय को यह लगा कि हमारी नौकरियां अब दूसरे समुदाय के द्वारा ले ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी मणिपुर में दंगे भड़क रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को भी एक बार इस पे सोचना चाहिए था। जब मणिपुर में दंगे भड़कने शुरू हुए तब विपक्ष ने मांग की कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए ताकि जल्दी से मणिपुर राज्य में शांति स्थापित हो सके। लेकिन डबल इंजन वाली सरकार कर्नाटक का चुनाव में व्यस्त थी और केंद्र में बैठी सरकार के हस्तक्षेप के बिना राष्ट्रपति खुद ब खुद किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकते, और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार मणिपुर में स्थापित है। तो वहां के मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए मांग नहीं कर सकते थे, और कहीं ना कहीं डबल इंजन वाली सरकार के कारण ही मणिपुर में इतने ज्यादा दंगे भड़क उठे, ऐसा भी मान सकते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति शासन इतने में लग जाना चाहिए था। अब 1 महीने से ज्यादा समय से मणिपुर में दंगे भड़क रहे हैं, तब देश के गृह मंत्री मणिपुर का दौरा कर वहां के लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। वहां के लोगों को यह बताया जाता है कि आपने जो हथियार लूटे हैं वह आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में आप जमा करवा दीजिए। अगर हथियार आपने जमा नहीं करवाए और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में अगर हथियार आपसे मिलते हैं तो आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। और इसी बात को ध्यान में रख बहुत से लोगों ने वहां के पुलिस स्टेशन में हथियार जमा करवाने भी शुरू कर दिए हैं, और इसी वजह से दूसरा समुदाय वहां की सरकार के ऊपर आरोप लगाता रहता है। अब गृह मंत्री के आदेश पर रिटायर्ड न्यायाधीश के अधीन एक न्याय कमेटी इसकी जांच कर रही है, और इसके अलावा सीबीआई भी इसकी जांच करेगी। और गृह मंत्री दिल्ली वापस लौटने के बाद अब मणिपुर में वापस दंगे भड़क उठे हैं, और गृह मंत्री के दौरे के दूसरे ही दिन 90 से ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। यानी गृह मंत्री के जाने से भी वहां पर दंगे नहीं रुके। लेकिन यह सभी आंकड़े हम न्यूज चैनलों के बताए अनुसार आपको विश्लेषण के माध्यम से बता रहे हैं। हम इस आंकड़ों की पुष्टि कभी भी नहीं करते। गृह मंत्री के 1 महीने के बाद के दौरे को देखकर अगर मणिपुर में दंगे शांत हो जाते तो मणिपुर के मुख्यमंत्री को अब सोचना चाहिए, और मणिपुर के मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा अब सौंप देना चाहिए। मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राष्ट्रपति को बताना चाहिए, ताकि भारत का खूबसूरत राज्य मणिपुर आने वाले दिनों में वहां पर शांति स्थापित हो सके और सभी लोगों को वहां पर शांति मिल सके। हमने पहले भी कहा था और अब वीडियो के अंत में भी बता रहे हैं कि मणिपुर से जुड़ा ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन अलग अलग न्यूज एजेंसियों के माध्यम से हमने जो डेटा निकाला है उसके अनुसार हमने यह विश्लेषण तैयार किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय